PMLN पार्टी के नेता हैं। लेकिन इरशाद खान जी बताइए, आपसे कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, एकदम पीसफुल है, इसको बिना बात के इतना बढ़ाया जा रहा है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन वहां पर 21 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बलूचिस्तान का जो लिबरेशन फोर्स है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि हमारी शर्तों को मानना होगा, पाकिस्तान की सरकार को सरेंडर करना होगा। आखिर क्या मजबूरी हो रही है जो इतना बेबस दिख रही है सरकार, और कुछ भी मीडिया के सामने दिखाया नहीं जा रहा है, मीडिया को भी डराया धमकाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि ना तो मेरी आर्मी फोर्सेस और मेरे इदारे इतने कमजोर हैं कि दहशतगर्दों के आगे घुटने टेक दें। आपको मैंने उस वक्त भी अर्ज की कि आप जरा थोड़ा सब्र कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए जैसे अभी आपके साथ फरमा रहे थे कि ये अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हो तो पता नहीं क्या करते हैं। थोड़ा अपने हिंदुस्तान को कंट्रोल कीजिए, पाकिस्तान की तरफ नजर मत रखिए। हमें मालूम है कि अपने लोगों को ऐसा नहीं होता। देखिए, आप पाकिस्तान में बैठे हैं और हम हिंदुस्तान से आपको बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद कबूल करता है, आपकी सरकार का गवर्नमेंट स्टेटमेंट है दुनिया के फोरा पर, OIC में, यूनाइटेड नेशन में आपकी सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आपको अगर कुछ चाहिए तो हिंदुस्तान से दो सीख लीजिए। हम भी आपको बता सकते हैं कि दहशतगर्दों से कैसे निपटना होता है। सबसे पहले आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, दुनिया को बताइए क्या हो रहा है। आप जरा सुने, जरा पहले जब आपको मैंने सुना, आप जरा अरस्तु बनने की कोशिश मत कीजिए। आप भी बताइए सरकार की क्या तैयारी है, पाकिस्तान सरकार की क्या तैयारी है? इरशाद अहमद साहब, हम जानते हैं कि आपके मन में क्या है। आप एक तरफ पाकिस्तान में जबरदस्ती कई इलाकों को अपने में मिलाना चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं POK और वहां के लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, और वहां पर क्या स्थिति है हम जानते हैं। आपके लिए तो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी ये दहशतगर्द हैं, आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान के लोग भी दहशतगर्द हैं। अपने देश के लोगों को ही आतंकवादी कह रहे हैं, जिनको आप पाल रहे हैं वो वहां परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। लेकिन इस बीच संभल से आपको बड़ी खबर बता दें, संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मस्जिद की बाहरी हिस्सों की पुताई का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने ASI को पुताई का आदेश दिया है। 12 मार्च आज का दिन तय किया गया था। रमजान की वजह से मस्जिद ने पुताई की मांग की गई थी, बाहरी हिस्से में पुताई की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बाहरी हिस्सों में पुताई होगी। तो मस्जिद की बाहरी हिस्सों की पुताई का आदेश जतिन मिल चुका है। ऐसे में इस आदेश को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, एक हफ्ते में जो पुताई का काम है वो अब पूरा करना होगा, और आज से पुताई का जो काम है वो शुरू किया जा सकता है। ये शाही जामा मस्जिद की आप दीवारें देख रहे हैं। दरअसल ASI ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में बोला गया कि बाहरी हिस्सों में जो आप सफेद रंग देख रहे हैं ये बहुत डार्क है, और ASI ने इस बात को आपत्ति जताई कि सफेद रंग के जरिए जो इसकी पुरानी दीवारें थी उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है, और इतना डार्क ये व्हाइट कलर है, अब इस पर पेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुराना अस्तित्व जो है वो मिट सकता है। लेकिन कोर्ट ने ASI पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने यह बोला कि आप इससे पहले क्यों सामने नहीं आए, इससे पहले हर साल जब सफेदी होती थी तो आपकी तरफ से आपत्ति क्यों नहीं जताई गई। इसको लेकर ASI की तरफ से बोला गया कि हमने 2018 में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें मस्जिद के अंदर जो निर्माण कराया गया उस पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 2018 से आज 2025 हो गया, आपने इस दौरान जो शिकायत है वो क्यों नहीं की गई, आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया। ये तमाम दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि शाही जामा मस्जिद की बाहर की जो आप दीवारें देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा कोर्ट किया जा रहा था कि ये दीवारों को पेंट करने की जरूरत है, और इसी दीवारों पर लाइटिंग लगाने की याचिका है जो वो लगाई गई थी। आप देखेंगे बीच बीच में कई जगह ऐसी है जहां पर पेंट बाहर निकल रहा है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि बिना किसी चीज का नुकसान पहुंचाए, यानी कि आप किसी भी जो नक्काशी है उसको टेम्पर नहीं करेंगे, बिना नुकसान पहुंचाए जो है आप बाहरी दीवारों पर पेंट करवा सकते हैं। पेंट कराने की जिम्मेदारी ASI की होगी, लेकिन इसका जो खर्चा है वो मस्जिद कमेटी द्वारा उठाया जाएगा। हालांकि ASI को पेंट कराना होगा, इसको लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा सवाल खड़े किए गए। मस्जिद कमेटी ने बोला कि हमने पूरी तैयारी कर ली है पेंट करा। 21 घंटे से बलूचिस्तानी लड़ाकों के कब्जे में है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन। 21 घंटे पहले BLA के लड़ाकों ने, बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, जिसमें पहले जानकारी ये थी कि 100 से 150 लोग हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे साफ हो गया कि करीब 400 से ज्यादा लोग उस ट्रेन में हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद महिला, बच्चों को और कई पुरुषों को छोड़ दिया गया था, लेकिन बलूच आर्मी जो पाकिस्तान
कि सेना की पाकिस्तान की सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है। उनके कब्जे से जाफर एक्सप्रेस को छुड़ाने में सेना नाकाम रही है। और जानकारी यह भी कि इस ट्रेन में सबसे ज्यादा संख्या पाक सैनिकों की है और ऐसे में पाक सैनिक ही बीएलए के लड़ाकों के निशाने पर हैं और उनको ही निशाना बनाया जा रहा है, वही टारगेट पर हैं। शुरुआती जानकारी ये भी थी जिस वक्त कल शाम को 4 बजे ये खबर आई थी कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है, उस वक्त तुरंत ही 6 जवानों को मौत के घाट भी उतार दिया गया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग हमेशा से करती रही है और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के सामने हमेशा से ये चुनौती रही है कि कैसे बलूचिस्तान के लोगों को अपने कब्जे में कर सकें वो। लेकिन बलूचिस्तान के लोग हमेशा से अपनी आज़ादी के लिए और जिस तरह से पाकिस्तान की सेना हमेशा से बलूचिस्तान में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ अभद्रता करती रही है, उसके खिलाफ हमेशा से लड़ाई बलूचिस्तान के लोगों की रही है। पिछले दिनों खबरें ऐसी भी आई थी कि फिदायीन हमला भी किया गया था जिसमें एक पाक सैनिक की मौत भी हुई थी और अब पाकिस्तान की सेना की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं बलूचिस्तान की इस आर्मी ने। हथियारबंद विद्रोहियों कब्जे में पूरी ट्रेन। किसी भी लोकतांत्रिक देश से ऐसी तस्वीर, जरा सोचिए अंजाम क्या होगा। मुल्क में कोहराम मचा हुआ है तो इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। लेकिन बलूच के लड़ाके यहीं नहीं रुके, उसने पाकिस्तान की सेना के साथ शहबाज सरकार को खुली चुनौती दी है। शहबाज सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं और बलूच आर्मी ने मुनीर को भीगी बिल्ली बना दिया है। पूरे विश्वासन की हवाइयां उड़ी हुई हैं। हालात पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। पाकिस्तान बंदूकों को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रहा है लेकिन मुनीर की फौज कर कुछ नहीं पा रही। बीएलए ने पाक सेना को धमकी दी है कि ड्रोन या हेलीकॉप्टर से हमला ना करें, हमले किए गए तो बंधक मारे जाएंगे। बीएलए ने अपने साथियों की रिहाई के लिए पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया है और कैदियों की अदला बदली पर गंभीरता दिखाए पाकिस्तान। बलूच के लड़ाके पहले ही 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मार चुके हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी की धमकी से पाकिस्तानी सेना की सांसें थम गई हैं। शहबाज न निकल पा रहे हैं और न ही उगल पा रहे हैं। बलूचों ने कत्लेआम की धमकी दी तो पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत जोर से फिर सर उठाया है और केपी में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। पाकिस्तान फिलहाल पूरी तरह बलूच के चक्रव्यूह में फंसता दिख रहा है। बलूच पाकिस्तान से खुली जंग का ऐलान कर चुके हैं। इस बीच बलोच लिबरेशन आर्मी ने 104 बंदूकों को रिहा किया है जिसमें 58 पुरुष हैं, 31 महिलाएं हैं, 11 बच्चे हैं। जब वो तंग आके बोले भाई बोगी खाली करें, हम लोग जगाते हैं। हम लोग निकल गए, अपना बच्चों को बोला भाई जिनको मरना है भाई निकलो, इधर भी मरना है उधर भी मरना है। फिर हम लोग निकल